नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, उसके बाद शाही रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह होता है वो भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे, उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 से, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई थी और इसके समय वायसराय कौन थे और ब्रिटेन में पीएम कौन थे। तो ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ चुनाव हुआ था। ठीक है। तो वहाँ पे चुनाव होने के बाद क्या होता है कि विंस्टन चर्चिल जो समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वहाँ का पीएम थे वो हार जाते हैं और लेबर पार्टी के पीएम बनते कौन? क्लीमेंट इटली। ये किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, लेबर पार्टी से थे और ये ही जीत के आते क्लीमेंट इटली। और क्लीमेंट इटली ही वे वही शख्स है जो साइमन कमीशन 1927 में आया था, भारत में 1928 में आया था। तो उस समय के लिए 7 सदस्य जो था साइमन कमीशन, उसमें एक क्लीमेंट इटली भी थे। इसलिए उस समय हम बोले थे इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यही आदमी है जिसके समय भारत आजाद होता है। ठीक है। तो ये लेबर पार्टी वाले जो भी थे वो भारत के प्रति उदार सोच रखते थे। ठीक है दोस्तों, उदार सोच रखते थे। उसके बाद इसी के समय कुछ अच्छा सोचते थे, यानी कि भारत के बारे में आजादी के लिए। ठीक है। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। ठीक है। और कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद और भारत सचिव थे पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों। और ये किसके जगह पे आए थे? तो ये आए थे एमरी के जगह पे। किसके पे? एमरी। ये थे भारत के सचिव इससे पहले। ठीक है, उसके जगह पे ये आए थे। और देखते हैं कि कैबिनेट मिशन किसके बाद आया था। तो फरवरी 1946 से रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था लिटिल मैन जापान में, हिरोशिमा में, और नागासाकी में 9 अगस्त को गिराया गया। 6 अगस्त को कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पे, नागासाकी में। 9 अगस्त को फैटमैन नाम का बम था अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराया गया था। उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाती है। तो इस दोनों घटना के बाद ये कैबिनेट मिशन योजना आता है 1946 में। कब? मार्च 1946 में आता है। यहाँ पे हमने लिखे भी है, मार्च 1946 में, 24 मार्च 1946 में आता है। एक बार पूछा भी गया है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो उसमें ये 1946 ऑप्शन ही नहीं था और सभी था। इसलिए डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। तो 2 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव बनता है। तो इसमें 3 सदस्य रहते हैं। ठीक है, प्रस्ताव। तो 3 सदस्य में कौन थे? ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैट्रिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, ठीक है, ये पैट्रिक लॉरेंस ये अध्यक्ष रहते हैं इसका। ठीक है, कैबिनेट मिशन का। और स्टॉफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष थे व्यापार बोर्ड के। और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। ठीक है। तो ये सभी, ये तीनों इसका सदस्य थे। और उसके बाद 16 मई 1946 के अपने प्रस्तावों की घोषणा करते हैं। कौन? ये कैबिनेट मिशन अपने प्रस्तावों की घोषणा करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि इनके प्रस्तावों में क्या बात की गई थी, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। देखते हैं दोस्तों कि कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और प्रस्तुत किया जाता है 16 मई 1946 को। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या महत्वपूर्ण बातें किया जाता है। तो देखते हैं कि भारत को एकता बनाए रखी जाए, ये बात की जाती है, भारत में एकता बनाए रखी जाए। और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जाता है यहाँ पे। क्योंकि देखते हैं 1940 में जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उस समय मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग किए थे, मतलब पृथक राष्ट्र मांग किए थे। ठीक है। लेकिन इसमें कैबिनेट मिशन में उसे ठुकरा दिया जाता है। और इसमें बात किया जाता है भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होगी। ठीक है। और इस समय प्रांत की संख्या कितना था? तो प्रांत की संख्या 11 था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और कमिश्नरी 4 थे। ठीक है। उसके बाद भारत एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, ये बात की गई। प्रांतों को छोटे एवं बड़े बनाने की बात की गई, जैसे अ ब स ये सभी प्रांत होंगे। इस प्रकार से टोटल कितने प्रांत थे? टोटल 11 प्रांत थे। अ ब स इस तरह से इसे बांटने की बात किया गया था। प्रांतों को छोटे व बड़े बनाने की बात की गई थी, जैसे अ ब स। और टोटल प्रांत की संख्या कितना था? 11। तो इसे ध्यान रखिए, उस समय टोटल 11 प्रांत थे और उसे बांटने की बात किया गया था
अ ब स इस तरह से, ठीक है। पॉलिटी में इस चैप्टर को हम लोग और अच्छे तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पे भी इसे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, ठीक है। जिसमें संघ को दिया गया संचार, प्रतिरक्षा, विदेश, ये सभी दिया गया किसको? ये तो संघ को दिया गया अधिकार था, और शेष शक्तियां प्रांतों को दिया गया था। इस प्रकार से देखते हैं कि अधिक शक्ति यहाँ पे प्रांत को ही मिल गया, और शेष शक्ति किसे मिल गया था? प्रांत को मिल गया था। और संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, ये बात किया गया था, जिसमें प्रांतीय विधानसभा और देशी विधान रियासत ये दोनों शामिल होगी, ये बात की गई थी, ठीक है। जिसमें 389 सदस्य होंगे, ठीक है, संविधान सभा में, जिसमें 93 सदस्य होगी देशी रियासत की, और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, और 292 प्रांतों से होंगे। तो जिसमें हो गया ब्रिटिश भारत से टोटल कितना हो गया? 292 ये, और 4 ऊपर वाले, तो टोटल हो गया ब्रिटिश प्रांत से 296, ठीक है। इस दोनों को जोड़िएगा, 93 प्लस 296, तो 389 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बात किया गया? 10 लाख आबादी पर एक सदस्य को चुना जाएगा, ठीक है। और निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ठीक है। निर्वाचन कैसे होगा? तो निर्वाचन की पद्धति रखी गई, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन किया जाएगा, और 10 लाख आबादी पे एक सदस्य चुना जाएगा। ये सभी बातें किया गया था किसमें? कैबिनेट मिशन में। देखते हैं, इसमें वयस्क मतदान की बात की गई, ठीक है, जो पहले से आ रहा था, जो 1937 में चुनाव हुआ था उसमें भी यही था, वयस्क मतदान। और सांप्रदायिक समूह कम किए गए, ये अच्छी बात थी, सांप्रदायिक समूह कम किए गए, जो सिर्फ 3 रखा गया, जिसमें साधारण था, मुस्लिम लीग था, और सिख भी था, तो वो सिर्फ केवल पंजाब में ही थे। इस तरह से सांप्रदायिक समूह कम किए गए, सिर्फ 3, ठीक है। और इस योजना के बारे में गांधी जी बोले थे, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना था, जिसमें ऐसे बीज थे जिनमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। इस प्रकार की बातें किया गया था किसमें? कैबिनेट मिशन के बारे में बोले थे महात्मा गांधी, ठीक है। और यह एक प्रकार से क्रिप्स मिशन जो था उसी का अपडेट वर्जन था। और एक प्रकार से देखा जाए तो कैबिनेट मिशन के बारे में अच्छा बात क्या था, तो इसमें जो बोला गया संविधान सभा बनेगा, उसमें कोई भी भारतीय नहीं होगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा, संविधान सभा की गठन होगा, ये सभी बातें किया गया था इसमें, क्या कैबिनेट मिशन में, ये सब अच्छी बातें थी। और इसका बुराइयां में एक दोष देखा जाए तो दोष में ये था कि प्रांत जो इस संविधान को नहीं मानेगा वो अपना संविधान भी बना सकता था। और गुण में एक अच्छी बात ये भी थी कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया कैबिनेट मिशन में, ठीक है, ये भी इसका गुण था। और दोष में था कि इसमें प्रांतों को बोला गया कि जो इसका मतलब नहीं संविधान माने वो अपना संविधान बना सकता है, और प्रांतों को अधिक शक्ति दिया गया संघ से, और कैबिनेट मिशन का अपडेट वर्जन था। ये सब बातें कैबिनेट मिशन की ही थी, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि कैबिनेट मिशन को भी चुनाव होता है आगे, और एक तरह से जैसे इस मिशन को अस्वीकार कर दिया गया, इस तरह इससे भी ज्यादा मान्यता नहीं मिली। लेकिन गांधी जी ने इसे बोला था कि इस समय की परिस्थिति के अनुसार मतलब भारत को दुख की मारी भारत की भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। इस तरह की बात कौन किए थे? गांधी जी किए थे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कैबिनेट मिशन योजना 1946 पर है, जो 24 मार्च 1946 को भारत आई थी, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आप लोग क्वेश्चन लगाइए, आपको 100% सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।